हाँ, जैसे कि मैं बोला था कि आपको सारे एमसीक्यू है ना मैं सॉल्व कराऊंगा, तो वो सारे एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये चैप्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि रिप्रोडक्शन से लिया गया, जो क्लास 10th का है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं 2020 से लेकर 2025 के अंदर जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। आपके सारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है ना। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, इंपॉर्टेंट है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बिकॉज, क्योंकि प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कि मेंटेन, ग्रोथ को मेंटेन करता है, कि इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, या हेल्प इन द रेस्पिरेशन। किसमें देखिए एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, इसका कोई रोल नहीं है एनर्जी प्रोवाइड करने में, कोई रोल नहीं है। मेंटेन द ग्रोथ, इसका कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन से। हेल्प इन द रेस्पिरेशन, इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लाइफ को कंटिन्यू है ना, ये बनी रहे है ना, खत्म ना हो, कोई भी स्पीसीज खत्म ना हो, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होती रहती है ना। जैसे एक किसी भी स्पीसीज का एक लिमिटेड टाइम होता है, एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जानी है, तो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर वो लिमिट टाइम के बाद वो चीजें, वो स्पीसीज बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, है ना। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, जो कि उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जो कि सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्लियर। आगे अगर मैं बढ़ूं, यहां पे देखिए Which of the following is an asexual method of reproduction, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन जो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करता है भाई, है ना। फर्टिलाइजेशन, बर्डिंग, पॉलिनेशन, गैमेट फॉर्मेशन, कौन सा ऑप्शन भाई, फटाफट सोचो क्या है, बर्डिंग। बर्डिंग इज अ राइट आंसर। जो एसेक्सुअल के हेल्प है, एसेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, क्या भाई, बर्डिंग। बर्ड आना का मतलब क्या भाई, हमने पढ़ा था यहां से एक बर्ड निकलता है, क्या निकलता है, यहां पे पढ़े थे ना हाइड्रा के बारे में, यहां बर्ड निकलता है। अब जब बर्ड धीरे धीरे बड़ा होता है तो इस बॉडी पार्ट से अलग हो जाता है ना, अलग होके जब मैच्योर हो जाएगा फिर इसमें से भी बर्ड निकलेगा, ऐसे कंटिन्यू चलती रहेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा होगा विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करता है, फिर रिप्रोड्यूस करता है, बताओ, है ना। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, कौन करता है, हाइड्रा करता है क्या, अमीबा करता है क्या, ईस्ट करता है क्या, है ना, प्लानेरिया कौन करता है भाई, फटाफट बताओ, है ना, अमीबा। अमीबा क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन होता है इसके बॉडी के अंदर जिसे रिप्रोड्यूस कर पाता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन अकर नेचुरली इन, किसमें होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, किसमें होता है, पोटैटो में, रोज में, व्हीट में, पी में, किसमें होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, किसमें होगा, रोज में नहीं होगा, व्हीट में नहीं होगा, पी में नहीं होगा, किसमें होगा, पोटैटो में, पोटैटो में होगा। राइट आंसर हमारा क्या है, पोटैटो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, है ना। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इसमें बताना है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव होता है ना। ओवरी ये तो फीमेल का पार्ट है, पिस्टिल फीमेल का पार्ट है, ओव्यूल क्या है, ये भी फ्रूट का पार्ट होता है, क्या होता है, स्टेमन। स्टेमन जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है ना। स्टेमन जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और भी बहुत सारे उसमें मेल पार्ट होते हैं,
जैसे स्टेमन हो गया, इसमें जैसे एंथर लगता है ना फ्लावर पे, एंथर जिसपे पाउडरी सब्सटेंस रहता है, यहाँ से हवा या फिर किसी मीडियम से उड़ के और फ्लावर पे जाके चिपक जाता है, जिसके थ्रू से ये प्रोसीजर हो, मतलब ये चीजें अंदर जाती हैं और ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि फ्लावर के अंदर कौन सा पार्ट होता है जो मेल पार्ट कहते हैं, तो फ्लावर का जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसमें हम देखेंगे पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम। पॉलिनेशन कहां से कहां तक ट्रांसफर होता है हमें पता है ना, एंथर टू द पिस्टिल। कहां ट्रांसफर होता है? एंथर टू द स्टिग्मा, फिर एंथर टू द ओवरी, या फिर स्टिग्मा टू ओव्यूल, या फिर ओव्यूल टू ओवरी। किसमें होता भाई? फटाफट बताओ, सोचो मत, जल्दी बताओ क्या है? एंथर टू स्टिग्मा। कहां पे? एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा का मीनिंग से है कि आप देखे होंगे फ्लावर कुछ इस तरह से ऐसे बना रहता है ना, और एंथर जो रहता है यहाँ पे कुछ ऐसे शेप में रहता है। एंथर पे पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। यही पोलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होता है किस पे? स्टिग्मा पे, और यहीं से अंदर जाता है ना। तो क्या होगा? एंथर टू स्टिग्मा इज अ राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर फ्रूट में डेवलप हो जाता है? फटाफट बताओ कौन सा भाई? ओव्यूल होता है, और ओव्यूल तो हमें पता है सीड में कन्वर्ट होता है, हार्ड कोट बन के सीड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टिग्मा बिल्कुल भी नहीं है, स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है, स्टाइल ही मारती रहती है ना। ओवरी होता है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम लोग अमरूद वगैरह खाएं, गुआवा वगैरह, तो क्या होता है देखना, उसका जो पार्ट हम लोग उसका सीड, दोनों एप्पल का एग्जांपल अगर ले लें हम, एप्पल्स का अगर एग्जांपल्स अगर हम ले लें, तो एप्पल का जो सीड होता है ओव्यूल से बनता है, लेकिन इसका जो फ्रूट बनता है अनदर पार्ट, ये बन जाता है हमारा ओवरी से। ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है। क्लियर? यहां पे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस फीमेल अकर्स इन द। कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन? ओवरी के अंदर, यूट्रेस के अंदर, कार्विक्स के अंदर, फलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां पे होता भाई? फटाफट बताओ, बोलो, सोचो मत, फटाफट बताओ। ये होता है फलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां होता भाई? फलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां होता है? फलोपियन ट्यूब के अंदर। देखो, ओवरी का अलग प्रोसेस होता है, यूट्रेस का अलग, कार्विक्स का, लेकिन फलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। कहां होता फर्टिलाइजेशन? फलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। चलो बताओ, विच क्रोमोजोम्स कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन द मेल चाइल्ड। कह रहा कौन सा क्रोमोजोम आपस में कंबाइन करेंगे तो मेल चाइल्ड बनेगा? बताओ। एक्स एक्स होगा तो क्या होगा? लड़की। गलत है। ओ एक्स होगा तो एक्स वाई होगा तो क्या होगा? क्या होगा? अरे सोचो यार, जल्दी बताओ क्या होगा? एक्स वाई। जब ये बताओ फीमेल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई होता है कि एक्स एक्स होता है? एक्स एक्स होता है ना, और मेल के अंदर एक्स वाई। तो जब मेल का एक्स और वाई का और फीमेल का क्या मिलेगा? बताओ, सोचो मत, जल्दी बताओ। सी हमें पता होगा, लेकिन क्यों होगा ये बताना है। अभी जब आपको बताया जाएगा फिर आप आके बना दीजिएगा ना। अभी देखो, अभी के लिए क्या है? सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब यहां पे देखिए, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटर्मिनेशन डिटरमाइंड बाय
क्या है, डिटरमाइंड किसके द्वारा होता है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, किसके, मदर फादर बोथ पेरेंट इक्वली, इन्वायरमेंट किसके थ्रू होता है, क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, इतना ज्यादा टाइम लोगे सोचने में तो क्या होगा, फादर होगा, क्या होगा, फादर, क्या होगा, फादर होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, बताओ कौन सा है, एसटीडी क्या होता है, मलेरिया नहीं होगा भाई, टाइफाइड नहीं होगा, क्या है, अब इन दोनों में से सोच लो क्या होगा भाई, सोचो जल्दी, क्या होगा, एड्स होगा ना, ये क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है एड्स, इसीलिए बच बचा के। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो, विच डिवाइस इज यूज फॉर द कंट्रासेप्शन इन फीमेल्स, मतलब कौन सा डिवाइस यूज करते हैं कंट्रासेप्शन के लिए, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं भाई, कॉन्डोम यूज करते हैं कि कॉपर टी यूज करते हैं कि वैस्कटॉमी यूज करते हैं कि पेनिस, पेनिस तो सीधा गलत है, क्या यूज करते हैं, फीमेल यूज क्या करेगी, ये तो यूज नहीं करेगी, वैस्कटॉमी नहीं यूज करेगी, कॉपर टी यूज करती है। कॉपर टी कुछ इस तरीके से रहता है जो यूट्रस में फिक्स हो जाता है, जिससे स्पर्म नहीं इंटर कर पाते हैं और ना ही एग इधर आ पाते हैं, जिसकी वजह से, और इसमें आयंस निकलते रहते हैं जिसकी वजह से स्पर्म क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्या होगा, कॉपर टी, समझे कि नहीं समझे। चलो आगे बढ़ो, विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, बताओ विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन या फिर असेक्सुअली रिप्रोडक्शन या क्रॉस पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन, बताओ क्या होगा, क्या होगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, क्लियर, क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो, रीजनरेशन इज सीन इन, रीजनरेशन किसमें देखा जा सकता है, अमीबा, हाइड्रा, ह्यूमन फ्रॉग, किसमें देखा जाएगा बताओ, किसमें, हाइड्रा में देखा जा सकता है ना, हाइड्रा में देखा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि चीजें सही मिल रही हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो रहा है, तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिया करो, है ना, जिससे हमें थोड़ा सा, है ना, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी चीजें आपके लिए कंटिन्यूअसली ला सकें, है ना। तो देखो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से देखो, और सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर रिपीट हुए हैं, 20 से लेके 25 के अंदर सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, बार बार रिपीट करके देखो, है ना। आगे बढ़ते हैं, Which plant reproduce through the lips, कौन सा प्लांट होता है जो लिप से अपना रिप्रोडक्शन लिप से करता है, भाई पोटैटो होगा नहीं, ओनियन होगा नहीं, सुगर कैन होगा नहीं, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम एक ऐसा लीफ होता है, एक ऐसा प्लांट का लीफ होता है, अगर जमीन पे गिरती है कुछ इस तरीके से होता है, यहां से इस कॉर्नर पे जो होता है, ऐसे कॉर्नर कॉर्नर से प्लांट निकल आते हैं, है ना, छोटे छोटे प्लांट निकल आते हैं, जिनको, ये कौन से प्लांट का, ब्रायोफिलम्स लीफ है, कौन सा लीफ है, ब्रायोफिलम्स लीफ। क्लियर, एकदम सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, भूलना नहीं है एक भी चीजें। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें का कौन सा ऐसा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं है, बताओ। ओवरी तो होता है, ओवरी तो होता है जो गलत है, यूट्रस भी होता है, फलोपियन ट्यूब होता है, क्या होता है, वास डिफेंस, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, सी इज अ राइट आंसर, क्या नहीं होता है, सी वास डिफेंस नहीं होता है, जो कि
ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो। अब भूलना तो बिल्कुल भी नहीं, अगर चाहते हो कि साइंस में बायो के अंदर अच्छा करना। ठीक है, यहां देख लो, IUCD स्टैंड फॉर, IUCD का फुल नेम क्या है? IUCD का फुल नेम क्या है? इंटरनल यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, या फिर इंटरनेशनल यूट्रीन कंट्रोल डिवाइस, इंटरनल यूज कंट्रोल डिवाइस, इंडियन यूट्रीन कंट्रासेप्टिव। क्या होता भाई, फटाफट बताओ क्या है, जल्दी बताओ। सी इज द राइट आंसर। क्या हो गया? इंटरनेशनल यूट्रीन कंट्रोल डिवाइस होता है, जो कि ये यूज करते हैं, है ना। इसका जो पूरा नाम है, ये कहां यूज करते हैं भाई? इसको हम क्या होगा, क्या होगा भाई? इंटरनल यूज कंट्रोल डिवाइस, ये है। क्लियर? टिक कर लो। मतलब बी, डी गलत है तुम्हारा, ए गलत है, बी गलत है, सी इज अ राइट आंसर। याद कर लो, सी इज अ राइट आंसर। भूल के भी गलती से नहीं भूलना है। 18 क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आपके 2020 से लेके 2025 के सीबीएसई बोर्ड के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे उन्हीं में से हैं। तो आपके पॉइंट, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको एक बार नहीं, कई बार रिपीट कर करके देख लो और इसको पढ़ लो, और इसी में से क्वेश्चन आपके रिपीट होने हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, और हो सके तो लोगों से और करवा लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, लेके आएंगे। अब आपका एक चैप्टर और बचा है बायो में, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर फिजिक्स के अंदर इंटर करेंगे, फिजिक्स का सारे क्वेश्चंस मैं आपका कराऊंगा, है ना। बस आज के लिए इतना ही। बोलते बोलते मुंह दुख गया। नहीं, चलो इतना ही रहने दो, ठीक है। अरे यार हट जा।